अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर हमने एक्चुअली डिफरेंट सेट्स के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करने हैं। ठीक है, बट हमने उन ऑपरेशंस को बट बाय यूजिंग वेन डायग्राम प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्वेश्चन है इफ u इज इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू 10। हमारे पास इट मींस u के अंदर 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट्स है। ठीक है, और a हमारे पास एक सेट है, ऐसे ही हमारे पास b भी एक सेट है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, हमने एक्चुअली प्रूफ क्या करना है, हमने इसको a माइनस बी इज इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट ये हमने प्रूफ करना है बाय यूजिंग वेन डायग्राम। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसके अंदर हमने एक्चुअली प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको प्रूफ करेंगे। वो हमारे पास क्या है, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a माइनस बी, यानी कि आपने a और b का डिफरेंस निकालना है, a माइनस बी निकालना है। तो पहले आप a सेट को लिखेंगे। a सेट हमारे पास किसके इक्वल है, जिसके अंदर हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 3 5 7 9, ये हमारे पास a के एलिमेंट्स है। माइनस जब b को हम लिखेंगे तो b के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, b के साथ हमारे पास b के अंदर 2 3 4 5 एंड 8, ये हमारे पास b के अंदर एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब हमने करना है क्या, हमने इनका डिफरेंस निकालना है। हमने लास्ट वीडियोस के अंदर ये लर्न किया है कि किसी भी दो सेट्स का डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं। तो आपने इसके अंदर क्या करना होता है, आपने डिफरेंस के अंदर वो एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो फर्स्ट सेट में तो हो बट सेकंड सेट में नहीं हो, यानी कि आपके पास फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट्स जो सेकंड सेट में नहीं होंगे वो हमने इस डिफरेंस सेट के अंदर लिख देने हैं। तो आप 1 को चेक करें, 1 आपका जो फर्स्ट सेट का जो एलिमेंट है ये सेकंड सेट में नहीं है, तो आप 1 को यहाँ लिख देंगे। उसके बाद 3 को आप चेक करें, 3 इसके अंदर प्रेजेंट है तो ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, उसके बाद 5 को आप चेक करें, 5 भी यहाँ पे है तो 5 भी क्या हो जाएगा माइनस। उसके बाद 7 यहाँ पे नहीं है तो आप 7 को लिख देंगे। देन आप 9 को अगर चेक करें तो 9 भी हमारे पास इस सेट के अंदर ऐसा एलिमेंट है जो सेकंड सेट में नहीं है। तो इट मींस हमारे पास जो a माइनस बी है वो क्या आ गया, 1 7 एंड 9। ठीक है, ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। ठीक है, अब आपने इसके साथ ही इसका बाय यूजिंग वेन डायग्राम भी निकालना है सॉल्यूशन। तो वो हमारे पास क्या होता था, हमने जब इंट्रोडक्शन पढ़ा था वेन डायग्राम का, उसमें हमने बात की थी कि जब भी हम वेन डायग्राम को सॉल्व करेंगे तो हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे, उसके अंदर हमने सेट्स को बनाना है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल होगी जिसको हम क्या बोलते हैं कि ये इसके अंदर रेक्टेंगल के अंदर हमारे पास a और b दो सेट्स हैं। सपोज ये हमारे पास a और b दो सेट्स हैं और ये रेक्टेंगल शो करेगी आपका यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यानी कि ये आपके पास कौन कौन से सेट्स हैं, यूनिवर्सल सेट जो आपके पास है वो शो करता है एक कंप्लीट रेक्टेंगल को। ठीक है, अब उसके बाद आपके पास इसको हम सेट a कहते हैं, ये आपका सेट a है और इसको हम सेट b बोल देते हैं। ठीक है, अब आपने करना है क्या, आपने सबसे पहले जो एलिमेंट्स आपके ये आपके पास जो रीजन है ये शो करता है कि आपका कॉमन रीजन है। कॉमन रीजन मींस कि आपके पास यहाँ पे वो एलिमेंट्स आएंगे जो a और b में दोनों में कॉमन है। तो आप यहाँ पे देखेंगे a और b के अंदर कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो कॉमन है। तो आप यहाँ पे देखिए इसमें 3 कॉमन एलिमेंट है, तो आप 3 को यहाँ पे कॉमन पार्ट में लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने 5 भी चेक करें, ये 5 भी यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है, तो 5 भी कॉमन एलिमेंट है, तो आप क्या करेंगे 5 को भी यहाँ प्लेस कर देंगे। ठीक है, 3 उसके बाद कॉमा देन 5, उसके बाद कोई और कॉमन एलिमेंट्स है आपके पास 7 9 नहीं, कोई और कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कॉमन है। अब आपने क्या करना है, जब एक ही एलिमेंट जो है वो आपने रिमेनिंग जो बचे हैं वो आपने क्या करने, वो आपने सेट ए में लिख देने। वो हमारे पास कौन कौन से हैं, आपके पास वो 1 7 और 9 वो हम ए सेट में लिख देंगे, 1 7 एंड 9। ठीक है, ये हमारे पास ए के रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं। अब ऐसे ही आपने बी के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं कॉमन को निकाल के वो हमने सेट बी में लिखने। वो कौन कौन से हैं, वो हमारे पास 2 4 5 एंड 8। तो आपके पास ये हमारे पास क्या आ जाएंगे 2, उसके बाद 3 कॉमन था, 5 भी कॉमन है, देन 4 को आप लिखेंगे और उसके बाद फिर आप 8 को लिख देंगे। ये हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ए में और बी में, उसके बाद जो कॉमन थे वो हमने कॉमन पार्ट में लिख दिए और जो बाकी ए के बचे वो हमने ए में लिख दिए और ये हमारे पास सेट बी में आ जाएंगे। अब उसके बाद आपने क्या करना है, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स फिर भी बचते हैं 1 से लेकर 10 तक, वो ना तो सेट ए में आए हैं ना बी में और ना ही कॉमन पार्ट के अंदर आए हैं, उनको आपने क्या करना है, उनको आपने रिमेनिंग जो यू सेट है
वहां प्लेस कर देना है। ठीक है, तो आपके पास कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो नहीं आए अभी इस रीजन के अंदर, जो नहीं लिखे गए अभी, बताएं कौन कौन से। वो हमारे पास 1 लिख लिया हमने, 2 भी प्लेस कर लिया, उसके बाद 3 को आप चेक करें, 3 को भी हम प्लेस कर चुके हैं, 4 भी हो चुका है, 5 भी हो चुका है, 6 यहाँ पे कहीं नहीं है। तो आप क्या करेंगे, 6 को आप इन ए और बी सेट्स के बाहर यूनिवर्सल सेट में लिख देंगे। ठीक है, बिकॉज आपके पास 6 एक ऐसा एलिमेंट है, ना तो वो ए सेट के अंदर है ना सेट बी के अंदर है, बट कंटेन्ड इन सेट यू। तो आप इस यू के अंदर, जो कि एक रेक्टेंगल पूरी है, हम इसके अंदर इसको 6 को लिख देंगे। अब उसके बाद आप 7 को चेक करें, 7 यहाँ पे है, 8 भी यहाँ पे है, 9 और 10, ये आपके पास 10 ऐसा एक और एलिमेंट है जो ना तो ए में है और ना बी के अंदर है। तो अब क्या करेंगे, आप उसको भी यू में प्लेस कर देंगे। अब आपने क्या करना है, अब उसके बाद आपने करना है कि हमने a माइनस बी निकालना है, a माइनस बी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो a माइनस बी होता है, आपने हमने जो आपका फर्स्ट लेक्चर था वेन डायग्राम का, प्रीवियस लेक्चर, उसमें हमने ये अंडरस्टैंड किया था कि जब भी हम a माइनस बी निकालेंगे तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ a का पार्ट शेड करना है, b को आपने उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ओनली जो a का पार्ट है उसको शेड कर देंगे। ठीक है, आपने सिर्फ ए का पार्ट शेड करना है। अब हालांकि ये भी ए का पार्ट है, बट इसको हम शेड नहीं करेंगे बिकॉज इसके अंदर बी का भी आ रहा है, बिकॉज ए और बी का ये कॉमन पार्ट है, बी का भी ये पार्ट है, तो इसलिए हम इस पार्ट को शेड नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपके पास जस्ट ये आंसर है लेफ्ट हैंड साइड का a माइनस बी बाय यूजिंग वेन डायग्राम। अब आपने क्या करना है, अगेन आपने यही काम बाय राइट हैंड साइड को प्रूव करने के लिए करना है। तो वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास आ जाएगी राइट हैंड साइड, हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो आप पहले क्या निकालेंगे, हमने पहले निकाला है बी कॉम्प्लीमेंट, तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा, इसको अभी हम नहीं करते, तो पहले हम क्या करते हैं, अभी आपने बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ये हमारे पास आता है u माइनस बी। तो अब आपने u माइनस बी निकालना है, तो वो हमारे पास क्या आएगा, वो हमारे पास u सेट, आपके पास क्या, u सेट के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1 से लेकर 10 तक उसके अंदर एलिमेंट्स हैं। तो आप 1 से लेकर 10 तक सेट u के अंदर एलिमेंट्स को लिख देंगे। माइनस बी करना है आपने, तो यहाँ पे बी सेट हमारे पास क्या है, उसको लिख दें 2 3 4 5 एंड 8। अब आपने दोनों का डिफरेंस करना है, डिफरेंस में आपने फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो सेकंड सेट में नहीं है। तो आप 1 बाय 1 सबको चेक कर लें। ठीक है, जो फर्स्ट एलिमेंट जो फर्स्ट सेट का है और सेकंड सेट में वो नहीं है, वो 1 ही है। तो आप 1 को अगर आप देखें तो 1 यहाँ पे है, बट वहां पे ये 1 नहीं है। उसके बाद 2 वहां पे है, 3 भी है, 4 भी है, 5 6 भी एक ऐसा एलिमेंट है फर्स्ट सेट का जो सेकंड सेट में नहीं है, तो हम इसको भी डिफरेंस में लिख देंगे, बी कॉम्प्लीमेंट का ये आंसर आएगा। ठीक है, अब उसके बाद 7 को आप चेक करें, 7 भी नहीं है तो 7 को भी आप लिख देंगे, 8 है, उसके बाद 9 भी नहीं है तो 9 को भी आप प्लेस कर देंगे, उसके बाद 10 को आप लिख देंगे। ये हमारे पास है बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर। ठीक है, अब उसके बाद आपने इसका जो आंसर बी कॉम्प्लीमेंट है, इसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। तो हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 एंड 9, ये हमारे पास सेट ए है। ठीक है, अब उसके बाद हमने इसका इंटरसेक्शन अप्लाई करना है, किसके साथ, इसका हम इंटरसेक्शन अप्लाई करेंगे जो बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया है, वो हमारे पास क्या है, 1 6 7 9 एंड 10, ये हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर है। ठीक है, अब दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे, जब इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट और ए का जो इंटरसेक्शन है, वो हमारे पास क्या आएगा, कॉमन एलिमेंट। तो आपने इस सेट के और इस सेट के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको आपने यहाँ प्लेस करना है। तो कौन कौन से ऐसे एलिमेंट जो कॉमन है, यहाँ पे 1 भी कॉमन एलिमेंट में आ रहा है। उसके बाद आप अगर चेक करें, यहाँ पे 3 कॉमन नहीं है, उसके बाद 7 भी हमारे पास कॉमन एलिमेंट है, और ये हमारे पास क्या है, कॉमन एलिमेंट्स है। ठीक है, उसके बाद 9 को आप चेक कर सकते हैं, 9 भी कॉमन एलिमेंट है। तो ये हमारे पास दोनों क्या है, 1 कॉमन है, यहाँ भी 1 है, 7 यहाँ भी 7 है। उसके बाद 9 को आप चेक करें तो यहाँ भी 9 क्या कॉमन, 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कॉमन है। अब आप इसको नंबर 2 का नाम दे दें। ये तो हमने प्रूव कर दिया बाय यूजिंग सेट। ठीक है, यानी कि 1 को अगर आप देखें और अगर आप 2 को देखें, दोनों का आंसर सेम है, तो इट मींस हमने सेट्स की फॉर्म में इसको प्रूव कर दिया, बट ये यूजिंग
वेन डायग्राम प्रूफ करना है तो उसके लिए आप क्या करना करेंगे, उसके लिए आपने ये अगेन आपने बाय यूजिंग रेक्टेंगल प्रूफ करना है, ठीक है। उसमें आप क्या करेंगे, ये हमारे पास रेक्टेंगल है, आपने पहले आंसर निकालना है अगेन बी कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है। तो बी कॉम्प्लीमेंट का हमारे पास क्या आंसर आएगा, बी कॉम्प्लीमेंट का हमारे पास आंसर आएगा, ये हमारे पास सेट ए है, इसको हम सेट बी बोलते हैं, ठीक है। तो बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आएगा, बी कॉम्प्लीमेंट शुड बी इक्वल टू यू माइनस बी, तो ये हमारे पास u माइनस बी आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, u में से आपने जस्ट b को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये हमारे पास क्या है, सारा u सेट है, ये सारा आपके पास u सेट है, आपने इसमें से जो सेट b की वाला है इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, इसको निकाल देना है, इसको शेड नहीं करना, तो रिमेनिंग जो सारा पार्ट बचेगा आपने उसको शेड कर देना है। तो ये आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास रिमेनिंग u का सारा पार्ट हम क्या कर देंगे, शेड कर देंगे, ठीक है। इसमें आपके पास क्या आएगा, ए भी शामिल आएगा और बी बस नहीं आएगा, ठीक है, बिकॉज हमने बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो आपने बी को निकाल के बाकी सारे पार्ट को क्या करना है, शेड कर देना है, ठीक है। तो ये आपके पास किसका आंसर है, बी कॉम्प्लीमेंट का। अब आपने क्या करना है, इस कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आया है इसका हम इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ, तो आप खुद देखें ये आपके पास सेट ए है, ये हमारे पास सेट ए है, जब हम इस सारे पार्ट का जो हमने शेड किया है इसका इंटरसेक्शन लेंगे, इसका कॉमन पार्ट निकालेंगे ए के साथ, तो क्या आएगा, इस सारे में से जो ए है वो क्या कॉमन है, अगेन आप क्या करें, अगर हम एक सेपरेट एक और बना लें, ठीक है, शेप इसकी यहाँ पे, ठीक है, ये आपके पास हम सपोज करते हैं बी है, ठीक है, ये हमारे पास ओनली बी को हमने शेड करना है, तो आपके पास ये ए सेट है और ये सेट बी है, ठीक है। तो ये बी सेट है, हमने जस्ट अगर आपने यहाँ पे अगर आपने ए को शेड करना है तो आप जो सेट ए है जस्ट उसी को शेड कर देंगे, तो आपने क्या करना है, सेट हमने ए को शेड कर देना, यहाँ पे हमारे पास सेट ए शेड हो गया है, ठीक है, कंप्लीट सेट ए। अब अगर आप देखें आपने इस सेट का और इस सेट का जो इंटरसेक्शन है, कॉमन पार्ट है, वो क्या आएगा, आप देखें यहाँ पे जो ए का ये पार्ट है ये भी शेड है और यहाँ पे कंप्लीट ए शेड है, तो आप दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा निकालेंगे, कॉमन पार्ट आपके पास ये आ जाएगा सारा, ठीक है, जो आपके पास जस्ट यहाँ से शेड है इस तरह से, ये वाला ये पार्ट दोनों में क्या रहेगा, कॉमन पार्ट आ जाएगा, यहाँ भी ये शेड है और यहाँ भी ये शेड है, ठीक है। तो इट मींस आपके पास जो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आएगा वो क्या आएगा, वो हम फाइनली अब शेड कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा ए, आपके पास ये है, यहाँ पे बी आपके पास है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने जस्ट जो कॉमन पार्ट है उसको शेड करना है, ठीक है, ये आपके पास बी और ये हमारे पास यू है। अब दोनों के अंदर इस डायग्राम के अंदर और इस डायग्राम के अंदर कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है, कॉमन पार्ट जस्ट आपके पास ये वाला आ रहा है, ठीक है, ये जो कॉमन पार्ट है बी के साथ, यहाँ पे हालांकि ये शेड है बट यहाँ पे ये शेड नहीं है, इसलिए दोनों में कॉमन नहीं है, तो कॉमन कौन सा होगा, ए में से जस्ट आप ये कॉमन पार्ट निकाल देंगे तो रिमेनिंग जो आपका बचेगा पार्ट वो इन दोनों डायग्राम के अंदर कॉमन पार्ट आ जाएगा। तो जस्ट आप क्या करेंगे, जस्ट आप इस रीजन को शेड कर देंगे, ये वाला रीजन यहां से इस तरह से, ठीक है। ये अगर आप इसको अगर आप नंबर 2 का नाम दे दे डायग्राम की फॉर्म के अंदर, और ये हमारे पास नंबर 1 इज इक्वल टू a माइनस बी, और ये हमारे पास किसके इक्वल है, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब अगर आप दोनों को ऑब्जर्व करें दोनों का आंसर सेम नहीं है, अब रिमेनिंग जो आपके पास सेट्स हैं उनको भी आपने उनके जो एलिमेंट्स हैं आपने उनको भी इन सेट्स के अंदर लिख देना है। यहाँ पे 179 ए के अंदर था तो आपने यहाँ पे 179 को लिखना है, और दरमियान में जो कॉमन पार्ट्स हैं कॉमन एलिमेंट्स हैं वो आपने 3 और 5, यहाँ पे आपने जो कॉमन रीजन है वहां प्लेस कर देना है 3 और 5, ठीक है। और 2 4 8 आपके पास बी के अंदर मौजूद है, 2 4 और 8। अब रिमेनिंग जो बचे हैं 6 और 10 वो आपने अगेन यू सेट में लिख देना है, ठीक है। क्यों लिखे थे हमने, वो हमने यहाँ पे डन किया था कि आपने कौन सा एलिमेंट किस सेट के अंदर लिखना है, ठीक है, डायग्राम की फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को बाय यूजिंग वेन डायग्राम प्रूव कर दिया है, ठीक है, कि आप किसी भी दो सेट्स को ले और उसके ऊपर जो बेसिक ऑपरेशन अप्लाई करेंगे वो हमारे पास क्या होगा, वो आपने इस तरह उसको वेन डायग्राम की फॉर्म में प्रूव करना है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, ठीक है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में को सॉल्व करेंगे।